अब सबको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप जो ज़मीन पर कब्जा करता है वो है पाकिस्तान फौज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो यही काम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने करा स्कर्दू में। स्कर्दू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक इलाका, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। स्कर्दू एक ज़माने में वो बेस था जहां से पाकिस्तानी लोग जाते थे सियाचिन ग्लेशियर की साइड में। आजकल तो दुकान उनकी बंद हो गई है 1984 के बाद, जब से इंडियन आर्मी पूरी की पूरी जम गई सियाचिन ग्लेशियर पे। खैर, कहानी कुछ और है दोस्तों। स्कर्दू की एयरफील्ड को बढ़ाने के लिए उनको चाहिए ज़मीन। तो पाकिस्तानी फौज क्या करती है? वो ऐसे काम थोड़ा ना करती है जैसे हम लोग काम करते हैं कि साहब किसानों की ज़मीन लेनी है तो बोलो कितना मुआवजा चाहिए। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक मुआवजा मिलता है भारत में, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी फौज को जो ज़मीन चाहिए वो पाकिस्तानी फौज की हो जाती है। फौजी पहुंचते हैं, लात मार के लोगों को उनके घरों से निकाल देते हैं, उनके खेत खलियान सब पाकिस्तानी फौज के कब्जे में। यही काम करा PAF ने, यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। अब लोग खड़े हो गए झंडा लेके, खड़े हो गए। लोगों ने मुआवजा मांगना शुरू कर दिया। बोला कि एक कनाल के कम से कम 23 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक कनाल के 23 लाख रुपए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कौन से रुपए भाई, कैसे रुपए? ये तो देश हित का काम चल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का काम है। तुम्हारी जमीन है, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग कब्जा लेंगे, कब्जा ली जमीन है, ले ली उनकी जमीन है। यही किरदार रहा है पाकिस्तानी फौज का। मैं 2 और एग्जाम्पल आपको देता हूं पाकिस्तानी स्टेट का, जहां पे अपने ही लोगों को दबा रहे हैं। ये जो हाल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये आज की तारीख में चल रहा है। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज की तारीख में चल रहा है। लेकिन मैं और 2 हाल बताता हूं आपको, ये लोग क्या करते हैं। सुई गैस। सुई एक जगह है जिसमें गैस फील्ड्स हैं, जिससे कुकिंग होती है, खाना पकता है। दोस्तों, चूल्हे पाकिस्तानी पंजाब में रुकते नहीं हैं और चूल्हे बलूचिस्तान में जलते नहीं हैं। बलूचिस्तान की गैस लेके पाकिस्तानी पंजाब को दी जाती है और पाकिस्तानी पंजाब को गैस दी जाती है और बलोचों को उससे महरूम रखा जाता है, अलग रखा जाता है कि तुम्हें यह गैस नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। इसीलिए बलोचों ने अपने हथियार पकड़े, इसीलिए बलोच हथियार पकड़ के पहाड़ चले गए, क्योंकि उनको इतना लूटा गया, इतना परेशान करा गया, इतना टॉर्चर करा गया। दूसरी एक और चीज हुई है 3-4 दिन पहले, वो ये कि गवादर जो पोर्ट है बलूचिस्तान में, जहां पे चाइना का एक इन्वेस्टमेंट है, चाइना का एक प्रेजेंस है, वहां पे पाकिस्तानियों ने कितने ही 100 चीनी मछुआरों को लाइसेंस दे दिया कि तुम मछली मारो। अब चाइना के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, लेटेस्ट। चाइना के पास बड़े बड़े फिशिंग वेसल्स भी हैं, GPS भी है, सब कुछ है, जो कि बेचारे बलोच गरीब मछुआरों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चाइनीज जो नाव हैं वो और अंदर तक जा सकती हैं और डीप जा सकती हैं। चाइनीज ने इतनी फिशिंग करी कि वहां पे सारी मछलियां मार दी और जो गरीब बलोच था उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो जो बलोच कुछ साल पहले लाखों रुपए महीने कमाता था, आज बेचारा 1000 कमा ले तो बहुत बड़ी चीज है। वहां पे लोगों में भूखमरी फैल गई तो बलोच भी सड़क पे आ गए, बलोचिस्तान के मछुआरे सड़क पे आ गए, ये कहते हुए कि साहब ये अब नहीं चलेगा, तुमने पूरा बलूचिस्तान चाइना को बेच दिया। दोस्तों, सिर्फ यही बात नहीं, पश्तूनों के साथ क्या करा। जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ, मैं 1979 और 89 के बीच की बात कर रहा हूं, तो वहां से काफी लोग भाग कर आ गए। अफगान आ गए, पेशावर ज्यादातर कराची में भी। लेकिन वहां पे जो पश्तून लोग थे, अमीर लोग, जिनको डर लगा था कि हो सकता है हमें मार दें अफगान तालिबान वाले, वो भाग के चले गए पाकिस्तान के अंदर। कोई इस्लामाबाद चला गया, कोई लाहौर चला गया, कोई कहीं चला गया पाकिस्तान में। उनके घर भी इन लोगों ने कब्जा लिए और उनके घर तोड़ के वहां पे बहुमंजिली इमारतें बनाई। और अब वही चीजें आप कह रहे हैं इनको कि तुम आके खरीद लो हमसे, 25 लाख 50 लाख की एक एक दुकान। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो आदत है पाकिस्तानी स्टेट की, अपने सिटीजन्स, अपने शहरियों का गला घोटने की, ये चीज एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। चाहे वो गरीब बलोच मछुआरे की मछली हो, चाहे वो पश्तून का घर हो, चाहे बलूचिस्तान में सुई गैस फील्ड्स हो, या फिर सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो कि असल में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहां के लोगों की जमीन हड़प के उनकी आजादी, उसी आजाद कश्मीर की आजादी जिसको ये लोग आजाद बोलते हैं, ये इन लोगों ने खत्म कर दी। दोस्तों, इमरान खान के 2 बयान आए हाल ही में, और दोनों बयानों के ऊपर लोगों ने हंसी मजाक भी उड़ाई, लोगों ने तनकीद भी करी, क्रिटिसिज्म भी करा, आलोचना भी करी। लेकिन बहुत कम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि उन बयानों के पीछे सच्चाई क्या है। इमरान खान नियाज़ी वजीर आजम पाकिस्तान ने वो बयान आखिर दिए क्यों? पहला बयान
कि साहब तालिबान जो हैं वो आम सिविलियन हैं, नॉर्मल लोग हैं, मासूम हैं, वो कोई फौज नहीं है तालिबान। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग बात ठीक है, यहां तक इमरान खान नियाजी का कहना ठीक है कि वो लोग सिविलियन हैं इन द सेंस कि वो किसी फॉर्मल आर्मी के स्ट्रक्चर में नहीं है, जैसे यूएस आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, इंडियन आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी है, उस स्ट्रक्चर के अंडर तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तय है। लेकिन इमरान खान ने ये बात बोली क्यों, उनको सर्टिफिकेट क्यों दिया मासूमियत का तालिबान को? उसके पीछे यह कारण है कि तालिबान और चाइना अब आपस में बात कर रहे हैं, और चाइना को यह बात पता है कि जो अशरफ गनी की सरकार है वो तो सपोर्टेड है साहब अमेरिकन से, वो सपोर्टेड है इंडियन से, तो दाल उनकी काबुल में नहीं गलेगी फिलहाल के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि तालिबान को पैसा देके अपनी तरफ कर देंगे। लेकिन अब एक बात बताइए, तालिबान को सर्टिफिकेट कौन देगा? कल अगर कोई ये चाइना के ऊपर इल्जाम उठाता है कि साहब तुम तो टेररिस्ट के साथ बात कर रहे हो, तुम तो टेररिस्ट के साथ फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हो, तो फिर चाइना को बचाएगा कौन? ये काम कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी सबके सामने बोल दिया सिविलियन है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो सिविलियन है, तो मासूम लोग हैं, कोई बात नहीं, घर की बात है, इस तरीके की बात है। दूसरा बयान इमरान खान का, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो बयान क्या है कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा कश्मीर में। खान साहब ने बोल दिया मैं रेफरेंडम करवाऊंगा कश्मीर में। कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, कौन से कश्मीर की बात बोल रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते हैं जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, या वो इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं? अगर इंडियन कश्मीर में करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे भाई, उनका क्या हुकूक है यहां पे, क्या हक है यहां पे? और उन्होंने ये भी बात बोल दी कि साहब इसमें कश्मीरियों को यह फैसला करने को मिलेगा कि साहब यहां पे क्या उनको आजाद रहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलना है। इमरान खान ने साफ यह बोल दिया कि साहब ये जो वोटिंग होगी उसमें कश्मीरी ये डिसाइड करेंगे, इस चीज का फैसला करेंगे कि क्या उनको आजाद बनना है, आजाद रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है। अब क्या मैं ये मान के चलूं एज एन एनालिस्ट कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1948 की जो रेजोल्यूशन है उनको पूरी तरीके से खारिज करने के मूड में है? क्योंकि 1948 रेजोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस के वो आजादी की बात करते ही नहीं, वो कहते हैं कि प्लेबिसिट होगा, जरूर होना चाहिए, उसमें कश्मीरी वोट करेंगे, जम्मू और कश्मीर एरिया के लद्दाख वाले लोग सब लोग वोट करेंगे, और उनके पास दो ही सूरतें होंगी, या तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान। आजादी की बात है ही नहीं। इमरान खान ने बीच में एक और चीज डाल दी। ऐसा क्यों करा इमरान खान ने? ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने इमरान खान को ब्रीफ नहीं करा। दोस्तों, असली बात यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गिलगिट बाल्टिस्तान और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो कि सच में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से गुजरती है। और इंडिया ने साफ तौर पे बोल दिया है कि एरिया हमारा, 1994 के हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन भी हैं कि पूरा इलाका हमारा है, हमें वापस दो। तो उनको पता है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट खतरे में है। इसीलिए चाहे इमरान खान का तालिबान का बयान हो, चाहे फिर कश्मीर में रेफरेंडम का बयान हो, वो एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ चाइना काम कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ